हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केशव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं Hyundai वर्ना के टॉप सेलिंग वेरिएंट के बारे में। एंड जैसे ही मैंने कहा कि टॉप सेलिंग वेरिएंट, आप सब समझ गए हैं कि हम बात करने वाले हैं वर्ना के SX वेरिएंट के बारे में, जो कि इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट होता है। वर्ना का सबसे ज़्यादा वेरिएंट अगर कोई बिकता है तो वो यही वेरिएंट है। एंड सबसे ज़्यादा बिकता है, इसका मतलब वैल्यू फॉर मनी है। आपको प्राइस का जो पे आउट है वो अच्छे से प्रोवाइड करता है, फीचर्स अच्छे मिलते हैं। मतलब बेसिकली इसकी जो भी वेरिएंट्स हैं, जितनी भी इसकी रेंज है, उसमें सबसे वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट निकल कर आता है। तो इसके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइलिंग से। फ्रंट में आपको LED DRL से गाड़ी ऑफर कर रही है, जो कि कुछ तरीके से यहाँ से लेके पूरा आगे कनेक्टेड आपको DRLs देखने को मिलती है। पूरा ट्यूबलाइट वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे DRLs में आपको देखने को मिलेगा। हेडलैम्प्स जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। LED हेडलैम्प्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर प्लेसमेंट मिलती है। इसके अलावा आपको बम्पर पर 1, 2, 3 एंड 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है। एंड बम्पर है जिस पे आपको कुछ तरीके के स्कर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़ा स्पोर्टीनेस बम्पर को प्रोवाइड करते हैं। बॉडी कलर्स आपको बम्पर वगैरह ये गाड़ी ऑफर करती है। ऊपर की तरफ आपको सैटिन फिनिश में Hyundai का लोगो यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। वहीं साइड लुक्स की तरफ आते हैं तो देखिए, आपको अपोलो का टायर कंपनी ऑफर कर रही है, जिसकी प्रोफाइलिंग है 205/55 16 इंचेस का टायर साइज विद ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में आपको अलॉयज मिलते हैं। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में डायमंड कट अलॉयज ये गाड़ी ऑफर कर रही है, जो कि आपको गन मेटल ग्रे एंड थोड़ा सिल्वर टेक्सचर में आपको ये अलॉयज ऑफर होते हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। पीछे की साइड आपको इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। आगे डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। ओवरव्यूम्स जो हैं वो बॉडी कलर मिल रहे हैं। व्हाइट कलर की कार एंड व्हाइट कलर में ही आपको ओवरव्यूम्स मिलते हैं। इन पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कुछ तरीके से आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे, जो कि सैटिन फिनिश में देखने को मिलते हैं। इस पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ ऑफर होता है। ड्राइवर साइड में रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर होता है, को ड्राइवर साइड में नहीं होता है। ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से आपको सिल्वर पैटर्न यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें आपको कुछ तरीके से साइड लुक्स पूरा जो है वो गाड़ी का कुछ तरीके से देखने को मिलता है। लेंथ वाइज गाड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी है। एंड अब आते हैं इस कार के रियर साइड में। तो रियर में आते हैं तो रियर में देखिए, आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट्स वगैरह देखने को मिल रही हैं। ब्रेक लाइट्स जब ब्रेक्स लगते हैं तो ये कुछ इस तरीके से डायमंड टेक्सचर्स में ग्लो होती हैं। ये जो आपको पैटर्न वगैरह देखने को मिलता है, ये कुछ तरीके से देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल रही है। यहाँ पे आपको रिवर्स लैम्प की पोजीशनिंग देखने को मिलती है। अगर बात की जाए बम्पर की, तो बॉडी कलर बम्पर मिलता है, जिसपे आपको 1, 2, 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। नंबर प्लेट्स की लाइट्स जो हैं वो आपको हैलोजन मिल रही हैं। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। एंड वर्ना का जो आपको बैजिंग है वो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड मिलेगा टेल लैम्प्स के साथ। कनेक्टेड टेल लैम्प से गाड़ी आपको ऑफर करती है, तो उसके अंदर आपको वर्ना के जो बैजिंग है वो इंटीग्रेटेड मिलती है। यहाँ पे आपको SX जो कि इसका वेरिएंट है उसकी बैजिंग मिल जाएगी। Hyundai का लोगो, ये सारा कुछ आपको सैटिन फिनिश में ही मिलता है। एंड नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा डायमंड टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे ब्लैक कलर में, तो वो चीज़ें मिल रही हैं। 2025 के अपडेट के बाद इसमें आपको स्पॉइलर भी मिल जाता है। आप चाहे वाइट कार लीजिए, ब्लैक लीजिए, या कोई भी अदर रेड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, जो भी कलर आप इस कार पे चूज़ करेंगे, स्पॉइलर आपको ब्लैक ही मिलने वाला है, तो वो आपको देखने को मिलता है। सेडान है तो देखिए, वाइपर एंड वॉशर का कोई तुक बनता नहीं है। हाँ, डिफोगर मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रहा है, एंड शार्क फिन एंटीना आपको ब्लैक कलर में ऊपर रूफ पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ तरीके से ये कार का रियर लेआउट आपको विजिबल होता है। अब आते हैं देखिए गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। तो 528 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। एक तो देखिए, आपको जो सीडेंस होती हैं उनमें आपको ज़्यादा बूट स्पेस गाड़ी ऑफर करती है, तो 528 लीटर्स का बूट स्पेस इस कार में ऑफर होता है। कुछ तरीके से आपको बूट स्पेस का लेआउट देखने को मिलेगा। कोई भी बूट लैंप आपको यहाँ ऑफर नहीं होता है, ऊपर आपको ऑफर किया गया है यहाँ पे, जो कि हेलोजन बेस्ड बूट लैंप आपको गाड़ी ऑफर करती है। देखिए, आपको ये पूरा अनकवर्ड मिलता है। ये ज़रूर से थोड़ी सी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो अब कवरिंग देने लगे हैं Hyundai वाले, पर ये भी अभी भी अनकवर्ड ही मिलता है, तो कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। एंड नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील मिलता है, जिसकी प्रोफाइलिंग है 185/65 R15 इंचेस का टायर साइज मिलता है। बेसिकली एक साइज डाउन मिलेगा। C8 का टायर अभी कंपनी ऑफर कर रही है स्पेयर व्हील में। एंड ये आपको स्टील रिम्स में देखने को मिलता है, तो एक साइज डाउन आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है स्टील रिम्स के अंदर। अब आते हैं इस कार के ड्राइवर साइड के डोर पैनल पे, कि ये आपको ड्राइवर साइड के डोर पैनल पे कैसी चीज़ें ऑफर करता है। तो देखिए, कुछ तरीके का आपको डोर पैनल देखने को मिलता है। सबसे पहले गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंजन पुश स्टार्ट बटन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि कीलेस एंट्री आपको ऑफर हो जाती है। एंड अगर की बात की जाए तो की आपको कुछ तरीके से देखने को मिल रही है, कुछ तरीके की मिलती है। इस पर आपको लॉक के लिए बटन मिलता है, अनलॉक के लिए बटन मिलता है। इस बटन को प्रेस करके रखते हैं तो जो कार है उसको आप बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करके रखने पे आपकी कार की जो टेल गेट है उसको आप अनलॉक कर सकते हैं। एंड ये पीछे Hyundai का लोगो मिल जाता है। कुछ तरीके की 2 रिमोट कीज़ आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। साइड में आपको देखिए, यहाँ पे इंजन पुश स्टार्ट बटन मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन
ऑटो ऑन ऑफ का स्विच एंड हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आ जाते हैं वापस से ड्राइवर साइड के डोर पैनल की तरफ, तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए व्हाइट पैटर्न देखने को मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट के ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में मिल रहा है। ये पूरा का पूरा जो डोर पैनल है वो आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं मिलता है, ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। यहाँ पे आपको लाइंस वगैरह से थोड़ा पैटर्न वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो फ्रंट की 4 लाइंस हैं ये आपको एम्बिएंट लाइट के लिए मिलती हैं, बाकी ये पूरा आपको पैटर्न डिज़ाइन वाला देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर अनलॉकर मिल जाता है। ऑल 4 पावर विंडोज़, विंडो के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, लॉक एंड लॉक के स्विचेस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूम्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस वगैरह मिलता है, ग्रैब हैंडल बेसिकली आपको यहाँ मिल रहा है। नीचे की तरफ आपको 2 बोतल होल्डर्स एंड थोड़ा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स की यूनिट मिलती है, चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स आपको यहाँ ऑफर होते हैं एंड 2 ट्विटर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो कुछ तरीके से पूरा डोर पैनल जो है वो आपको इस तरीके से प्रोवाइड होता है। इसके बाद बात करते हैं सीट्स की तरफ। तो सीट्स देखिए आपको फैब्रिक सीट्स ये गाड़ी ऑफर कर रही है, जो कि वाइट कलर के ही पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगी। कुछ तरीके से थोड़ा ऑफ वाइट सा कलर है एंड फैब्रिक सीट्स आपको ऑफर होती हैं। कोई भी लेदराइड सीट्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफर नहीं होती हैं। सीट्स के एडजस्टमेंट जो है वो आपको मैनुअल देखने को मिलते हैं एंड इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स ये कार ऑफर कर देती है, बट सीट्स के एडजस्टमेंट जो है वो आपको मैनुअल देखने को मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील Hyundai वर्ना ऑफर करती है। यहाँ पे आपको क्रूज़ वगैरह से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। इधर की साइड आपको इन्फोटेनमेंट एंड टेलीफोनी से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। Hyundai का लोगो मिलता है सेंटर में एयरबैग की बैजिंग के साथ एंड हॉर्न कुछ तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये वही हॉर्न है, क्योंकि आपको जो हॉर्न यहाँ पे जैसे ये जो हॉर्न का साउंड है यही आप जब आप की से इस कार को लॉक करते हैं तो ये सिंगल टाइम हॉर्न प्रेस होता है, मतलब हॉर्न आवाज़ करता है एंड अनलॉक करते हैं तो 2 बार करता है। देखिए यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स ऑफर किए गए, इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ ऑफर होते हैं। अब आ जाते हैं इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो वो आपको कुछ तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको डिजिटली स्पीड ऑफर होती है, इस साइड में आपको डिजिटली आरपीएम मीटर देखने को मिल रहा है। जैसे कोई भी डोर खुला हुआ है तो आपको सेंटर एमआईडी में कुछ तरीके से देखने को मिलता है। एंड अगर बात की जाए तो इस बटन के थ्रू आप इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ के फीचर्स वगैरह आप देख सकते हैं। TPMS का फीचर आपको ये गाड़ी ऑफर कर रही है, जो कि आपको ड्राइविंग के टाइम भी डिस्प्ले होगा एंड उसके अलावा आपको ड्राइव इन्फो मिल जाती है सारी एंड ड्राइव असिस्टेंट वगैरह के फीचर्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको वार्निंग मेथड्स, पार्किंग सेफ्टी वगैरह देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ चलते हैं तो क्लस्टर में आपको क्लस्टर थीम देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको कोई भी ड्राइव मोड्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफर नहीं होते, तो आपको थीम से ही काम चलाना पड़ता है। थीम कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगी, थीम भी आपको कुछ तरीके से मिलती है, थीम सी आपको कुछ तरीके से ऑफर होती है। वापस चलते हैं तो देखिए वाइपर वगैरह डिसेबल करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाती है। लाइट्स में चलते हैं तो आपको इल्यूमिनेशन से रिलेटेड फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आपको मतलब वही ब्राइटनेस वगैरह सेट करनी होती है। एंड वापस बैक चलते हैं, डोर में चलते हैं तो ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक के फीचर, स्मार्ट ट्रंक का फीचर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कन्वीनियंस में चलते हैं तो सर्विस इंटरवल, वेलकम मिरर वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड यूनिट आप जो भी यूनिट अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे, जैसे टेम्परेचर की यूनिट है तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट लेनी है, वो चीज़ें मिल जाती हैं। फ्यूल इकोनॉमी यूनिट में किलोमीटर पर लीटर लेना है या लीटर पर 100 किलोमीटर लेना है, वो चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। TPMS में चलते हैं तो बार, PSI और KPA में आप जिसमें भी अपना यूनिट सेट करेंगे उसमें आपको ये शो कर देगा। तो ये चीज़ें एंड रीसेट में आपके सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाती हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। एंड इस साइड में आपको देखिए डिजिटली फ्यूल मीटर मिल जाता है, आपको फ्यूल कितना है गाड़ी में वो डिजिटली यहाँ शो होता है। इस साइड में आपको टेम्परेचर वगैरह शो हो जाता है डिजिटली। यहाँ पे आपको ओडो से रिलेटेड इन्फो मिलती है, ओडोमीटर से रिलेटेड, एंड आउटसाइड टेम्परेचर जो कि अभी 28 डिग्री सेल्सियस है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कुछ तरीके से ये चीज़ें ऑफर होती हैं। आते हैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट पे, तो आपको टिल्ट मिल रहा है एंड टेलीस्कोपिक भी ऑफर होता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग व्हील के मिलते हैं, तो ये आपको काफ़ी कन्वीनियंस मिल जाता है। अब आते हैं इस कार के इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे, तो वो आपको कुछ तरीके से मिलता है, फुली डिजिटल आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ तरीके का आपको पैटर्न में मिलता है। 8 इंच का स्क्रीन मिल रहा है, अपर वेरिएंट्स में आपको बड़े साइज़ का मिलता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 8 इंच का ये ऑफर किया गया है, बट ये भी टच पैनल में आता है एंड अच्छे खासे फीचर्स लेके आता है। जैसे फ़ोन में अगर चलते हैं तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फ़ोन जो भी होंगे उनकी लिस्ट वगैरह देखने को मिल जाती है, उनसे रिलेटेड फीचर्स मिल जाते हैं। फ़ोन प्रोजेक्शन में आपको एंड्रॉइड ऑटो व एप्पल कारप्ले वाले फीचर्स मिलते हैं, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया के फीचर्स मिल जाते हैं। क्वाइट मोड एक फीचर मिलता है जिसमें आपके जो कार है उसके रियर डोर के जो स्पीकर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं एंड आगे वाले ही प्ले होते हैं। मैनुअल, गाड़ी का मैनुअल मिलता है। सेटिंग्स में चलते हैं तो साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स इनमें चलते हैं, तो देखिए आपको प्रीमियम साउंड, पोजीशन, इक्वलाइज़र वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा डिवाइस कनेक्शन में चलते हैं तो आपको ब्लूटूथ कनेक्शन, ऑटो कनेक्शन, प्रायोरिटी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
डिस्प्ले के अंदर आपको वही इल्यूमिनेशन वगैरह सेट करनी होती है, ब्लू लाइट, स्क्रीन सेवर वगैरह आप लगा सकते हैं। बटन में चलते हैं तो आपको फ़ोन प्रोजेक्शन, क्वाइट मोड, कौन सा बटन किस चीज़ के लिए आपको चाहिए वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। जनरल सेटिंग्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाती हैं, वर्जन अपडेट वगैरह सारी चीज़ें। वाईफाई एंड क्लाइमेट से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ये छोटी सी स्क्रीन ऑफर कर देती है। एंड अब आते हैं नीचे की तरफ, तो सेंटर एसी वेंट्स मिल रहे हैं, हैज़ार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। उससे नीचे चलते हैं तो आपको एसी का पैनल मिल रहा है। एंड ये सिर्फ एसी का पैनल नहीं मिलता है, इस बटन से आप इसको जादू कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इसमें आपको 2 मोड्स मिलते हैं बेसिकली। ये एसी का पैनल आ जाता है एंड इसको दोबारा प्रेस करते हैं आप, तो यही आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन से रिलेटेड आपको ये बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे कि बेसिकली मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी ये इंफोटेनमेंट पे यूज़ किया हुआ है एंड इसका रोलिंग बटन है, तो मैं इसको जैसे ही आप बढ़ाऊँगा तो वॉल्यूम बढ़ती है, इधर से ट्यून फाइल बढ़ेगी, सीक, ट्रैक, मीडिया से रिलेटेड। जैसे मैं रेडियो प्ले करता हूँ, देखिए मैंने रेडियो प्ले किया, रेडियो खुल गया यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम कम करूँगा, देखिए वॉल्यूम यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, वॉल्यूम कम हो रही है। अब इसी बटन को मैं वापस प्रेस करता हूँ एंड देखिए, अब देखना ये आपको एसी का फ़ैन स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। तो यही चीज़ें दोनों तरीके से काम करती हैं बेसिकली। यहाँ पे आपको एसी को ऑफ़ करने के लिए बटन मिल जाता है, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, जिसका बटन कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको कुछ तरीके से ऑफ़र की गई हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो आपको एक सी टाइप कनेक्टिविटी, एक यूएसबी की कनेक्टिविटी एंड एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट ये कार ऑफर कर रही है। नीचे की तरफ आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ करने का स्विच मिलता है। इस बटन के थ्रू आप अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको प्रेस किया तो आप देखिए ये रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन हो चुका है। इसकी क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं, डिसेंट सी क्वालिटी भी आपको ऑफर करता है। इसमें मोड्स मिलते हैं 2, आप थोड़ा पास से देख सकते हैं, थोड़ा दूर वाला जो विज़न है वो आपको इस कुछ तरीके से मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको ऑफर होती हैं। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स कुछ तरीके से प्रोवाइड किया गया है। इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। उसके बाद 2 कप होल्डर्स यहाँ मिल रहे हैं, हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग मिल रही है, आर्म रेस्ट मिलता है जो कि स्लाइडेबल भी है एंड ये ओपनेबल भी है। इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस भी ऑफर कर देता है। शेड्स की बात करें तो आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है, बट विदाउट लाइट्स ये वैनिटी मिरर आपको ऑफर किया जाता है। वैनिटी मिरर ज़रूर से मिल जाता है, तो वैनिटी मिरर आपको ये गाड़ी ऑफर कर रही है। को पैसेंजर साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है एंड बेसिकली देखिए इसमें आपको वैनिटी मिरर पे कवरिंग मिलती है, उस पर वो भी नहीं मिलती है एंड लाइट्स वगैरह ऑफर नहीं की गई हैं। तो ये चीज़ें ऑफर हो रही है। प्लस में डे नाइट ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल IRVM आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिलती हैं, इंटीरियर लैंप्स मिल रहे हैं बेसिकली, जो कि LED इंटीरियर लैंप्स का सेटअप आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। एंड इसमें आपको सिंगल पेन सनरूफ ऑफर किया गया है, जो कि ब्लैक कलर में टिंटेड ग्लास है। कुछ तरीके से इसका ओपनेबल साइज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। जो साइज़ इसका कटिंग में है उसमें इतना सा पैटर्न छोड़ती है, बाकी बाद में आपको स्पेस डिसेंट से आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। एंड इसका जो शेड है वो आपको मैनुअली कुछ तरीके से क्लोज़ करना पड़ता है, क्योंकि सिंगल पेन सनरूफ्स में शेड मैनुअली ही क्लोज़ होता है। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब आते हैं डैशबोर्ड पे, पूरा हार्ड प्लास्टिक में डैशबोर्ड मिलेगा। ये पैनल भी आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट्स के रिमाइंडर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है, स्पेशियस भी है एंड कूल्ड ग्लव बॉक्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है। एम्बिएंट लाइट्स का पैटर्न अब आप चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से रेड कलर में ग्लो कर रही हैं कुछ तरीके से। दोनों ही डोर्स पे आपको देखने को मिल जाती है एंड आगे के 2 डोर्स पे आपको ये मिलती हैं। पीछे वाले डोर्स पे आपको कोई भी जो बेसिकली एम्बिएंट लाइट्स हैं वो आपको पैटर्न वगैरह एम्बिएंट लाइट्स का पीछे वाले डोर्स पे नहीं मिलता है। आगे वाली डोर्स पे ज़रूर से आपको एम्बिएंट लाइट ऑफर की गई है कुछ तरीके से। अब आते हैं रियर सीट्स पर। रियर सीट्स के स्पेस को चेकआउट करते हैं। तो देखिए जो आगे वाली सीट है वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली सेट की हुई है एंड अगर इसको मैं और लास्ट लेवल तक भी स्लाइड कर लूँगा तो भी मुझे नी रूम की कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि इस कार में आपको एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम मिलता है। नी रूम तो आप देखिए पैर फैला के आराम से आप बैठ सकते हैं, नी रूम आपको अच्छा मिलेगा। 5'8" मेरी हाइट है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप हेडरूम चेकआउट कर सकते हैं, वो भी आपको डिसेंट मिल रहा है। यहाँ से थोड़ा स्लोपी फेज हो जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा हेडरूम भी जो है वो इनहेंस हो गया है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल विद हुक ऑफर होता है। सेंटर में आपको इंटीरियर लैम्प मिल रहा है जो कि LED है। अब देखिए स्पेस की बात हो गई, अब बात करते हैं कंफर्ट की। तो देखिए रियर सीट्स अच्छा कंफर्ट दे रही है। मैं आपको क्लियरली बोलूँ कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली जो अंडर थाई सपोर्ट है वो अच्छा है, रिक्लाइनर एरिया अच्छा है एंड जो कंफर्ट है गाड़ी में वो अच्छा मिल रहा है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, तो गाड़ी में आपको रियर सीट्स पे अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है। प्लस में आपको देखिए सेंटर में एक हम्प मिलता है जो कि मीडियम साइज़ का है, तो जो 3 पर्सन अगर आप रियर सीट्स पे बिठाते हैं तो सेंटर पर्सन को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे
विदाउट लेवलर एसी वेंट्स मिलते हैं, रियर एसी वेंट्स कुछ तरीके से मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिलता है, 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ तरीके से आपको रियर लेआउट मिलता है। आगे आपको 2 मिलते हैं एंड पीछे भी आपको 2 मिलते हैं। 4 हेडरेस्ट मिलते हैं, चारों के चारों जो हैं वो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको मैप पॉकेट्स मिल रही है को ड्राइवर साइड में, ड्राइवर साइड में आपको ऑफर नहीं होती है मैप पॉकेट। तो ये चीज़ें गाड़ी के रियर लेआउट की देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं इस कार के इंजन ऑप्शन की। तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, जो कि आपको 114 bhp की पावर एंड 144 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। अगर बात की जाए इस कार की माइलेज की, तो 18.6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये गाड़ी आपको ऑफर कर देगी, ऐसा Hyundai क्लेम करता है। यानी 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये गाड़ी क्लेम करती है, मतलब Hyundai क्लेम करता है कि ये कार आपको ऑफर कर देगी। अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वो आपको 45 लीटर्स की देखने को मिलती है। ब्रेक्स आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक से गाड़ी ऑफर कर रही है। 528 लीटर्स का बूट स्पेस, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 6 स्पीकर्स एंड 6 ही एयरबैग्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। तो कुछ तरीके से आपको पूरा लेआउट इस कार का देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस कार के एक्स शोरूम प्राइस की। तो ये कार Hyundai वर्ना SX वेरिएंट आपको 13,15,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस से ऑफर हो रहा है। 13,15,000 रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस से ये कार आपको ऑफर हो रही है। बाकी जो भी ऑन रोड डिटेल्स है इस कार से रिलेटेड या Hyundai की किसी भी अदर कार से रिलेटेड, वो आप डीलरशिप से ग्रैब कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफर की गई हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा आपको कैसी लगी Hyundai वर्ना।